हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन देखने वाले हैं जो 2016 में राजस्थान में ग्राम सेवक का पेपर हुआ था उसको देखेंगे। उसमें 120 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार का पेपर था और क्या पेपर का लेवल था। अगर आप इस पूरे पेपर के जो रीजनिंग और मैथ है, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पे मैं केवल आपको आंसर्स बताता चलूँगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ के और उसका आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए 2 वाक्यों में आपको कूट बताने। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। और दूसरा है अपना इसका कारण कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन ए तो सही है और दूसरा गलत है, उसका कारण है वो गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। देखिए वो पूछ रहा है नहीं है, तो आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से जो सही नहीं है वो आपको देखना है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 156 है, वो राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता है, तो ये गलत है अपना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये कूट वाला वाक्य है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से विचार कीजिए। ये 4 ऑप्शन है, इनको आपको देखिए विचार करना है आपको। तो अनुच्छेद पहला है, देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, दूसरा है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीसरा है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार है। और चौथा है भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किया जा सकता है। तो आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसमें से जो सही कूट है वो है दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, किसके प्रति जवाबदेही होती है। तो वो होती है अपने राज्य विधान सभा के प्रति। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपान यानी उच्च से निम्न क्रम की ओर आपको नियोजित करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए ये आपको देख लीजिए 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सही आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले नंबर पे, देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी पहले नंबर पे आ जाएगा अपना जो पहला है वही। दूसरे नंबर पे अपना आ जाएगा विशिष्ट सचिव, और तीसरे नंबर पे उप सचिव, उसके बाद सहायक सचिव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो है अपना आयकर का एकत्रीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बलवंत राय मेहता समिति थी। तो बलवंत राय मेहता समिति थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो जोड़ा गया था वो था अपना 243 से 243 ओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था है। तो जो पंचायत राज व्यवस्था है वो अपना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानसभा के बारे में निम्न में से विचार कीजिए। ये 4 आपके लिए ऑप्शन है, तो इन पर आपको विचार करना है कि कौन सा कूट सही है। तो जो सही कूट है वो है पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस खेल में भारत अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। देखिए वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो जो मिला था वो था कबड्डी में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 13 है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? ठीक है, तो ये थे अपने रिपब्लिकन पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? देखिए, नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया इसके बारे में पूछ रहा है, तो वो आया था अपना 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन कि भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है, तो भारत की जो जीएसटी परिषद है उसका जो अध्यक्ष है वो अपना वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूची मिलानी है आपको फर्स्ट और सेकंड, तो इसका जो आंसर है मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो युवा पर्वत है वो है उत्तरी अमेरिका पश्चिमी घाट, और बी का है फर्स्ट, ठीक है, और सी का है फोर्थ, और डी का है 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सूची को मिलाना है इसमें भी, तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागर के निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, ये आपको अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में है वो है अटलांटिक महासागर, हिंद सागर, आर्कटिक सागर और दक्षिण चीन सागर। चलते हैं 19 नंबर पे, इसमें भी सूची मिलानी है आपको, तो इसमें डायरेक्ट इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, इसमें भी आपको कूट मिलाना है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है अपना कि भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? देखिए, कौन सी रणनीति सबसे श्रेष्ठतम होगी, तो वो हो जाएगी अपनी कि मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नक्षत्रजन स्थिरीकरण, पौधों का कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? ठीक है, तो ये जो स्थित हैं वो है अपने दक्षिण और पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई के अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो मूल कारण था वो है अपना अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये सही आपके ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, राजस्थान की जलवायु, ये आपके लिए सभी ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको इसमें से आंसर लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए। देखिए, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वन्य संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? कथनों का परीक्षण करना है इसमें, और आपको सही कूट बताना है, तो इसमें से जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है देखिए 28 कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो जो सटीक अवधारणा है वो है यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषि वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए?
तो ये जो हुए थे वो हुए थे 2002 और 2003 में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन 1 और 2 ये आपके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किस प्रशासनिक मंडल में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो पूर्ण रोक जो लगाई है वो लगाई है अपनी ऑप्शन नंबर 2 बिहोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ और श्री माधोपुर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन छांटिए। तो जो गलत कथन है वो अपना ऑप्शन नंबर 3 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012 और 2013 तक शस्य प्रतिरूपण के घटित ट्रेंड में से कौन सा या कौन से परिवर्तन सही है। देखिए सही आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। चलते हैं 34 नंबर की तरफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है अपना, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी अपना 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए इसमें भी कूट मिलाना है आपको, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों जो कि दिए गए हैं द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। देखिए सम्मिलित कौन से किए गए हैं, तो जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है, यानी दूसरा और तीसरा ये वाला और ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर, ये भी सूची मिलानी है आपको, तो ये भी सूची हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, इसमें भी आपको सही देखना है। सब प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, देखिए नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि वर्ष 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ यानी श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो कितने आंके गए हैं, तो ये जो इनकी संख्या है वो है 33 लाख, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। 42 नंबर पे चलते हैं कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगार दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो आपको सही कथन देखना है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला और दूसरा। 43 नंबर कि राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो शामिल किए गए हैं वो हैं पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सी रंगराजन विशेष दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं। देखिए निर्धन कितने आके गए, तो ये आके गए अपने 1.51 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45 सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धन अनुपात से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है। तो देखिए जो सही निष्कर्ष है वो ऑप्शन नंबर 4 है अपने, दूसरा, तीसरा और चौथा। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कि 1873 ईस्वी में भरूच स्तूप की खोज
किसने की थी? तो भरूच स्तूप की जो खोज करने वाले थे वो थे कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के राजस्थान में दानंद चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपनी सुजानगढ़ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू के जो प्रसिद्ध किले थे उनका निर्माण करने वाले थे अपने हुसैन शाह, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो ये इसको कहते हैं अपना तलाक। 51 देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो वो थे अपने महाराजा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 52 कि निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये है अपनी मालवी जो बोली है उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 53 कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले अपने लालगिरी थे। क्वेश्चन नंबर 54 जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो ये हुई थी अपनी महाराजा राम सिंह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए बम नृत्य की बात हो रही है तो ये अलवर और भरतपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अपना शूगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? शूगन चिड़ी, तो ये माना जाता है अपना आड़ माता। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वालिंद जी के गुरु कौन थे? तो जो वालिंद जी थे उनके गुरु थे अपने दादू दयाल जी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो जो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है वो है अपने गोगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लोक देवी, और वो भी अलवर की, तो ये है अपनी जिलानी माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि राजस्थान का मौलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अपना टेरिकोटा के लिए फेमस है। 61 नंबर देखिए कि राजस्थान की संस्कृति में जानोटण क्या है? जो जानोटण है वो है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, उसको कहते हैं जानोटण। अगला क्वेश्चन है देखिए कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू पहनती है अपनी महिलाएं, कछाबू पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहते हैं ओलंदी। 64 क्वेश्चन नंबर कि चंदू जी का गढ़ा तथा वोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है अपने तीर कमान निर्माण के लिए। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जो बल्ल्या आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख में हुआ है, पर अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में है, यह भी मालूम है कि। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश और राजेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है यदि किसी कूट भाषा में एंट्री को ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, सो इसको क्या लिखा जाए? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सिटिंग अरेंज उम्र वाला क्वेश्चन है कि आपको उम्र इसमें से देखनी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऐप की उम्र 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है देखिए यदि किसी कूट भाषा में इस प्लेयर को ऐसे लिखा जाता है तो मैनेजर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। शुरुआत बिंदु से उसकी अंतिम दूरी की दिशा क्या होगी? देखिए दिशा पूछ रहा है, तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि होती है और कमी होती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुआ? कमी हुई या वृद्धि हुई, है आपको बताना है। तो ये 8.9% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उस पर अंकित मूल्य खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? तो जो लाभ होगा वो होगा अपना 125%। क्वेश्चन नंबर 73, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यह साइकिल का खुदरा मूल्य 840 रुपये है, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? तो उसने जो भुगतान किया था वो था 600 रुपये। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा? बताइए, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अपना 20। अगला क्वेश्चन है, देखिए 75 नंबर का, दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? ये देखिए ये संख्या है, तो देखिए इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो संख्या आगामी संख्या होगी वो होगी 217, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखिए श्रृंखला, इसको पूरा करना है, तो इसमें है आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 30 सेकंड से आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ये है अपनी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक कार ड्राइवर बेंगलुरु के प्रातः 8:30 बजे चलकर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुँचा। चाहता है प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी तय की है। निर्धारित समय पर पहुँचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? ठीक है, तो वो 30 किलोमीटर पर घंटा उसको बढ़ानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज पर, शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है, तो 8% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि होगी। तो ये जो राशि है वो है 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माह देय 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 300 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे उधार दी गई राशि कितनी है? तो ये जो राशि है वो है अपनी 16,000 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर है कि यदि 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, 480। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न समूह में से किस शब्द को छांटे जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है? आपको भिन्न छांटना है चारों में से, तो इसमें जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी गणित। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल छांटना है आपको 83 नंबर, तो बेमेल है अपना फैज अहमद। अगला क्वेश्चन है, देखिए 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50 और रसायन विज्ञानों में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन विज्ञान में व 16 भौतिक व रसायन विज्ञान दोनों विषय अध्ययनरत हैं। तो सभी यानी तीनों विषयों में अध्ययनरत वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको।
तो अगर आपको सूत्र पता होगा तीनों का, ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है देखिए 85 नंबर, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको पता हो तो उस प्रकार से निकलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, देखिए कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात रहने वाला है अपना 38 और 54 वर्ष आयु, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पढ़ लेना आप इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 35 सही 5/17 दिन में। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 89। यदि 102 का होल स्क्वायर अगर इतना है, तो इसमें आपको ये सिर्फ मान रखना है, आपको पॉइंट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी मैथ का क्वेश्चन है 90, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5:10:9। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आपको देखना है क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी, इसकी कौन सी होगी, इसकी कौन सी होगी और इसकी सबकी आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी जगह पे कौन सी फॉर्म आएगी। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक्टिव वॉइस दिया गया है आपको, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको देखना है, तो इसका जो आंसर है वो है अपना 3 नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, ठीक है। इसमें आपको AND का प्रयोग करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये करंट प्रीपोजिशन, देखिए आपको प्रीपोजिशन बताना है कि कौन से में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, वर्ब इज नॉट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मुद्रास्फीति वेतन, तो प्रतिलेखन में क्या आएगा, ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है इन सभी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, द मोस्ट सुइटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस, इसका आपको सिनोनिम्स देखना है। तो इसमें जो सिनोनिम्स है वो है ऑप्शन नंबर 2, लिबरल, बाउंटीफुल एवं मैग्नेनिमस। क्वेश्चन नंबर 99, द मोस्ट सुइटेबल एंटोनिम्स देखना है। देखिए आपको इसमें से, तो मिसाथ्रोफिस्ट का इसमें से आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। इसमें से आपको देखिए ए ये है, बी ये है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, देखिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। तो फास्टेस्ट मेमोरी है वो है अपनी कैच मेमोरी, ठीक है। 101 सबसे, सॉरी ये तो मैंने आपको इंग्लिश में ही बता दिया। 102 पे चलते हैं कि कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। देखिए रद्द कौन सी से हो जाता है, तो वो हो जाता है एस्केप कुंजी से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, टेक्स्ट को केंद्र यानी सेंटर में अलाइन यानी संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सा है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है अपना वो है कंट्रोल ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 कि मल्टीमीडिया होता है। देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया होता है अपना फर्स्ट और सेकंड यानी ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। क्वेश्चन नंबर 105 कि डीएनएस का तात्पर्य है। तो डीएनएस का जो तात्पर्य है वो है डोमेन नेम सिस्टम।
अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 1 किलो वाट तुल्य है। तो जो 1 किलो वाट है वो 8000 विट के तुल्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निबल तुल्य होता है, देखिए ये एक निबल के बारे में बात कर रहा है। तो एक निबल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 कि भंडारण यानी स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या है। तो ये उच्चतम क्षमता है वो अपनी योट्टाबाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है। जो मॉडेम होती है उसकी स्पीड को अपन बीपीएस में नापते हैं। 110 ISDN का पूरा नाम क्या है। देखिए ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब आगे अपने हिंदी के क्वेश्चंस। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। देखिए सभी शब्द पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है अपना कि धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बानौत। 112 पे चलते हैं, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर 3 पितृणवती, यद्यपि और सड़ानन। मुहावरे पे चलते हैं 100 नंबर 13 पे कि मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। तो नहीं है वो है अपना ऑप्शन नंबर 1 छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला। 114 पे चलते हैं कि शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। तो शुद्ध विपरीतार्थी है वो अनिवार्य, एकाचित्र, अन्यमनस्क, अनुलोम और प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलेंगे, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द हैं। तो वो है अपने पराजय, पराभाव और परायण। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। तो सभी जो निर्मित हैं वो है अपने ऑप्शन नंबर 3 घृतान्न, छात्रु, पर्णशाला एवं चंद्रमुख। 117 लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। इसका अर्थ होता है घरी के मर्द यानी डरपोक आदमी। 118 पे चलते हैं अपन, अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। आप में से इसमें से देखना है। तो इसमें अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 4। सेकंड लास्ट पे चलते हैं अपन कि शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। तो वो है अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी एक लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन, आत्मकथा कहते हैं इसको। तो यही गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी ग्रंथ यानी सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। तो ये आपको देखना है और ये है अपना ऑप्शन नंबर ए यानी घेरा, छापा, उतारा और झटका। यहाँ पे अब हमारे 1 से 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगर आप रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की अपन तैयारी कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।